चौंकिए मत, यह कोई गांव का नाला नहीं, ना ही तालाब है, बल्कि यह यमुना नदी है। कहा जाता है कि यमुना के बिना ना तो हम ब्रिज की कल्पना कर सकते हैं, ना ही कृष्ण लीला का रसास्वादन कर सकते हैं। यमुना नदी का हिंदू जीवन में क्या महत्व है, भक्त के मन में क्या सार्थकता है, यह सब हम अच्छी तरह जानते हैं। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर पहुंचती है और फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। भारत की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना तो की जाती है, लेकिन यह बेहद निराशाजनक है कि यमुना नदी के अस्तित्व को बचाने और उसके जल को उपयोग लायक बनाने के लिए कोई कारगर योजना नहीं बनी है। यमुना की सफाई दिल्ली में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। सरकार द्वारा यमुना की सफाई पर भले ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हों, पर आज भी यमुना गंदगी से भरी है। हालात यह है कि 1993 में बने पहले यमुना एक्शन प्लान के बाद दूसरा प्लान भी बनाया गया और उस पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन यमुना अब भी उतनी ही प्रदूषित है जितनी पहले प्लान की शुरुआत के समय थी। यमुना एक्शन प्लान का विफल होना और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यमुना का दिल्ली में गंदे नाले के रूप में बहते रहना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ दिल्ली के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह उगी हैं, उनका जो सीवेज सिस्टम है वो तकरीबन सभी जमुना में गुजारा है। अगर वहाँ प्रॉपर तरीके से सीवेज सिस्टम डाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ, और जो नाले हैं ऑलरेडी उन पे इंटरसेप्टर लगा दिए जाएं तो जमुना तो अपना आप ही साफ़ हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मैनुअली वहाँ पर या मशीनरी के ज़रिए जमुना के अंदर सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो दिल्ली का मेरे ख्याल से लगता है 75% सीवेज जमुना में डाला जाता है, उसको रोकने के लिए तो ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। देखिए, वो प्लान जो बनते हैं, मैंने कहा ना कि वो जमुना को सफाई करने के लिए बनते हैं, बल्कि जो सीवेज डलता है उसमें गिराया जाता है, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, तब तक अंदर इंटरनल सफाई से कोई मकसद हल नहीं होता है। वो 2-4 महीने 6 महीने काम कर जाता है, उसके बाद फिर वही पोजीशन आ जाती है। बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये लाइफलाइन है दिल्ली के लिए। एक इन्वायरमेंटली भी और वैसे भी देखा जाए तो ये एक लाइफलाइन है। नदियाँ हमेशा एक कहीं ना कहीं इंसानियत जो एक इंसानी वो होता है उससे जुड़ी भी होती है। मैं समझता हूँ कि चाहे फॉरेस्ट हो चाहे नदियाँ हों, ये सब चीज़ें पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जमुना को किसी भी तरह से बचाया जाए। वर्तमान में दिल्ली में यमुना की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा प्रति लीटर 4.0 मिलीग्राम की सामान्य स्थिति के मुकाबले 0 से 1.79 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली प्रदेश में प्रतिदिन 3268 मिलियन लीटर मैला यमुना में प्रवाहित होती है। यही वजह है कि इसके पानी में मछलियों व अन्य जलीय जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यमुना की सफाई के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि सरकार आम दिल्ली वासियों को भी इस कार्य से जोड़े। जब तक दिल्ली वासियों के मन में यमुना को बचाने के लिए उसके प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा, तब तक यमुना का साफ होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव ही है। यमुना की सफाई के लिए पूरी इच्छा शक्ति के साथ सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए, तभी जाकर हम यमुना के अस्तित्व को बचा पाएंगे। भारत की सबसे सर्वाधिक प्राचीन और पवित्र नदियों में यमुना नदी की गणना तो की जाती है, लेकिन यमुना नदी की स्थिति आज वही है जो एक नाले की होती है। सरकार द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए कई प्लान बनाए गए, लेकिन सरकार का सारा प्लान विफल रहा। आज यमुना नदी की स्थिति वही है जो आज से 5 साल पहले थी। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या यमुना नदी की सफाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। कैमरामैन आबिद के साथ मैं अशफाक अहमद, जामिया न्यूज़।